नमस्ते, मेरा नाम है सुहास और आप देख रहे हैं यूथ क्लैप। दोस्तों, हम रिव्यू करने वाले हैं 2005 की सबसे कंट्रोवर्शियल फिल्म वाटर का, जिसे इंडिया में बैन भी कर दिया गया था। लेकिन इस रिव्यू से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद रिंग बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, वाटर फिल्म को डायरेक्ट किया था दीपा मेहता ने और इस फिल्म में हमें मुख्य भूमिकाओं में नजर आते हैं जॉन अब्राहम, लीजा रे, सीमा विश्वास, वहीदा रहमान, सरला कारियावसम, रघुवीर यादव और विनय पाठक। दोस्तों, इस फिल्म को 2007 में ऑस्कर के लिए बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म की कैटेगरी में नॉमिनेट भी किया गया था। बात करेंगे इस फिल्म से जुड़ी हुई कंट्रोवर्सी के बारे में और इस फिल्म के बारे में, लेकिन आइए उससे पहले जान लेते हैं इस फिल्म की कहानी के बारे में। दोस्तों, फिल्म की कहानी को सन 1938 के ब्रिटिश इंडिया के समय में एस्टेब्लिश किया गया है। फिल्म की कहानी 5 किरदारों के आसपास घूमती है, जिनमें से एक है 8 से 9 साल की बच्ची चूहिया, जिसका बाल विवाह एक उम्र दराज आदमी से हुआ था और उसकी मृत्यु के बाद चूहिया जब विधवा हो जाती है तो उसे एक विधवा आश्रम में भेज दिया जाता है। इसी विधवा आश्रम में चूहिया शकुंतला से मिलती है। शकुंतला भी विधवा है और आश्रम में रहने वाली 14 विधवाओं में से एक है। इसी विधवा आश्रम में 2 और विधवा स्त्रियां हैं, जिनमें से एक है मधुमती, जिनकी उम्र लगभग 70 से 75 साल है, जो इस विधवा आश्रम को चलाती है, और दूसरी स्त्री है कल्याणी, जिसकी उम्र लगभग 25 से 30 साल है। इन सबके अलावा फिल्म की कहानी में एक और किरदार है नारायण। नारायण ब्राह्मण जाति का एक नौजवान है और नारायण की उम्र भी लगभग 25 से 30 साल है। नारायण एक आजाद ख्याल का ऐसा नौजवान है जो महात्मा गांधी जी के विचारों से प्रभावित है। खैर, फिल्म की कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब एक दिन नारायण कल्याणी से पहली बार मिलता है और नारायण को कल्याणी से प्यार हो जाता है और कल्याणी भी नारायण को चाहने लगती है। लेकिन इसी बीच एक दिन कल्याणी नारायण को यह बताती है कि वो एक प्रोस्टिट्यूट भी है और इस काम से उसे जो पैसे मिलते हैं उन्हीं पैसों से विधवा आश्रम का खर्च चलता है। जहां एक तरफ कल्याणी नारायण को अपने प्रोस्टिट्यूट होने के बारे में बताती है, वहीं दूसरी तरफ चूहिया पूरे आश्रम में सभी को यह बता देती है कि कल्याणी नारायण से शादी करने वाली है। कल्याणी नारायण से शादी कर पाती है या नहीं, कल्याणी का सच जानने के बाद नारायण कल्याणी को अपना पाता है या नहीं, और अंत में चूहिया के साथ ऐसा क्या होता है जिसे देखकर इंसानियत से विश्वास उठ जाता है, ये सब जानने के लिए आपको ये फिल्म देखनी होगी। दोस्तों, इस फिल्म की कहानी को दीपा मेहता ने लिखा था और इस फिल्म का स्क्रीन प्ले लिखा था अनुराग कश्यप ने। अनुराग कश्यप उस समय बहुत बड़े वाले डायरेक्टर नहीं बने थे, लेकिन अगर आप इस फिल्म के स्क्रीन प्ले को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि क्यों आज अनुराग कश्यप को बहुत बड़े वाला और तगड़े वाला डायरेक्टर माना जाता है। तो दोस्तों, अगर इस फिल्म की कहानी और कॉन्सेप्ट के बारे में बात की जाए तो यह फिल्म बाल विवाह और विधवा पुनर्विवाह के बारे में बात करती है और इस फिल्म में जिस तरह विधवा स्त्रियों के जीवन को और उनकी सामाजिक स्थितियों को दिखाया गया है, वो कहीं ना कहीं हमें खुद से सवाल पूछने पर मजबूर करता है कि जिस देश में सदियों से गंगा नदी को मां कहा जाता है और जिस देश में स्त्रियों की देवी मानकर उनकी पूजा की जाती है, उसी देश में एक वक्त ऐसा भी था जब विधवा स्त्रियों को समाज में वो स्थान नहीं मिलता था जिसकी वो हकदार हुआ करती थी। दोस्तों, जब इस फिल्म की कहानी विधवा पुनर्विवाह के बारे में बात करती है, तब कहीं ना कहीं हमें यह भी जानने के लिए मिलता है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर के अथक प्रयासों के बाद जुलाई 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून बन जाने के 80 साल बाद भी देश में बहुत सी ऐसी महिलाएं थीं, ऐसी विधवा महिलाएं थीं जिनको इस कानून के बारे में जानकारी ही नहीं थी, जो कहीं ना कहीं हमें यह बताता है कि सिर्फ कानून बना देने से या कानून के बन जाने से ही लोगों की जिंदगी में बदलाव नहीं आता, बल्कि समाज को और लोगों को अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है। दोस्तों, ये फिल्म बाल विवाह के बारे में भी बात करती है और आप बाल विवाह कानून को ही ले लीजिए। बाल विवाह कानून को बने हुए भी सैकड़ों साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी 2020 में भी ना तो बाल विवाह होना पूरी तरह से बंद हुए हैं और ना ही बाल विवाह की कोशिशें बंद हुई हैं। तो दोस्तों, अब तक हमने बात की इस फिल्म की कहानी के बारे में और कॉन्सेप्ट के बारे में, और जब भी किसी ऐसे विषय पर कोई फिल्म बने जो समाज में फैली किसी कुरीति के बारे में बात करे या फिर किसी बुराई के बारे में बात करे या फिर किसी विशेष वर्ग या समुदाय के बारे में बात करे, तब ऐसी फिल्मों के साथ किसी विवाद का जुड़ना भी तय माना जाता है। और ऐसा ही विवाद जुड़ा था इस फिल्म के साथ। फिल्म की शूटिंग चल रही थी वाराणसी में और वाराणसी के एक सामाजिक कार्यकर्ता अरुण पाठक ने इस फिल्म की शूटिंग को लेकर प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया और इस प्रोटेस्ट ने उस समय खतरनाक मोड़ ले लिया जब अरुण पाठक आत्मदाह करने के लिए पत्थर बांधकर नदी में कूद गए। हो हल्ला मचा तो अरुण पाठक के ही एक मित्र ने अरुण पाठक की नदी में कूदकर जान बचाई, लेकिन उसके बाद यह विवाद इतना बड़ा हो गया कि न सिर्फ दीपा मेहता को अपनी फिल्म की शूटिंग रोकनी पड़ी, बल्कि बाद में उन्होंने इस फिल्म को श्रीलंका में जाके शूट किया और पूरा किया। पहले दीपा मेहता इस फिल्म को नंदिता दास, शबाना आजमी और अक्षय कुमार के साथ बनाना चाहती थी, लेकिन जब ये फिल्म बनकर हमारे सामने आई, पूरी होने के बाद जब हमारे सामने आई,
तो इस फिल्म में हमने देखा जॉन अब्राहम और लीजा रे को। तो दोस्तों, अगर आप और जानना चाहते हैं या फिर स्पेशली आप फिल्म मेकिंग के स्टूडेंट हैं और जानना चाहते हैं कि इस फिल्म को बनाते वक्त इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर को किस किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा था, तो इसके लिए आपको इस फिल्म की डायरेक्टर दीपा मेहता की बेटी देवयानी की लिखी किताब शूटिंग वाटर जरूर पढ़नी चाहिए। और अगर आप पढ़ने के शौकीन हैं तो आप वाटर अ नॉवल भी पढ़ सकते हैं, जिसे बापसी सिद्धवा जी ने फिल्म के रिलीज होने के बाद लिखा था। तो दोस्तों, इस फिल्म की कहानी के बारे में बात हो गई, इस फिल्म से जुड़ी कंट्रोवर्सी के बारे में बात हो गई, और आइए अब बात करते हैं एक्टिंग और म्यूजिक को लेकर। तो दोस्तों, अगर एक्टिंग की बात की जाए तो सीमा विश्वास, जिन्होंने इस फिल्म में शकुंतला का किरदार निभाया है, उन्हें जेनी अवार्ड्स और कैनेडियन स्क्रीन अवार्ड्स में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी दिया गया था। इसके अलावा वैंकूवर फिल्म क्रिटिक सर्कल में लीजा रे को बेस्ट कैनेडियन एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला था। इसके अलावा इस फिल्म में चूहिया का किरदार निभाने वाली सरला कारियावसम को हॉलीवुड की यंग आर्टिस्ट अवार्ड फाउंडेशन ने बेस्ट यंग परफॉर्मर का अवार्ड भी दिया था। तो दोस्तों, ये तो हुई एक्टिंग की बात। और अगर आप बात करें म्यूजिक की, तो अगर आप क्लासिकल म्यूजिक सुनने के शौकीन हैं या फिर आप म्यूजिक के स्टूडेंट हैं और संगीत सीखते हैं, तो इस फिल्म के 2 गाने श्याम रंग और आयो सखी को जरूर सुनिए। श्याम रंग गाना आधारित है राग काफी पर और आयो सखी गाना आधारित है राग पहाड़ी पर। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप पैरेलल सिनेमा देखने के शौकीन हैं तो आप हमारा 3 दीवारें और मंथन फिल्म का रिव्यू भी देख सकते हैं। इसके अलावा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको ये फिल्में कैसी लगती हैं। मैं मिलूंगा आपसे अगली ही एक ऐसी दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते। और हाँ, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद रिंग बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।